विधानसभा का आज दूसरा दिन रहा और वहीं विपक्ष ने कई मुद्दों को लेकर वॉकआउट भी किया। पक्ष विपक्ष के विधायकों ने सदन में अपना विषय रखा। क्या कुछ कहना है विधायकों का, आइए आपको सुनाते हैं। देखिए कि जिस प्रकार से राष्ट्रीय स्तर पे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे एक सरदारपुर क्षेत्र से जो छोटी छोटी बच्चियां हैं, जिसमें एक हमारी ज्योति नाम की बच्ची ने जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जो यूरोप से 2 साल से अनुबंधित है और भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व किया। कई राष्ट्रीय खिलाड़ी करीब 300 से अधिक और हुए हैं, राज्य स्तर पर भी काफ़ी खिलाड़ी हुए हैं। ऐसे जो बच्चे, हमारी जो बच्चियां हैं, एक खुले मैदान में, एक जहां पर कोई व्यवस्था नहीं है, जहां पर ना तो कोई खेलो इंडिया की कोई सामग्री, ना कोई फुटबॉल फीडर सेंटर की स्थापना, और एक स्टेडियम जो काफ़ी समय से वहाँ की मांग है, अटका हुआ, उस बात को लेकर के मेरा ध्यान आकर्षण था। तो एक तरफ सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करती है और जो बेटियां मध्य प्रदेश का नाम गौरवान्वित कर रही है, उसकी ओर सरकार का ध्यान नहीं है। आप खुद सोचिए, इससे ये समझ में आता है कि इनके अंदर वास्तव में देशभक्ति क्या है और हमारी जो सेना है उसके प्रति इनके मन में कितना सम्मान है, ये अपने आप में क्लियर हो रहा है। ये जब एक सुप्रिया कुरैशी का अपमान करने वाले मंत्री के विरुद्ध कार्रवाई नहीं कर रहे, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कोई कार्रवाई नहीं कर रहे और संरक्षण दे रहे हैं, इसका मतलब ये है कि इनके अंदर सेना को लेकर कोई सम्मान नहीं। जिनके अंदर कोई राष्ट्र को लेकर, सेना को लेकर सम्मान नहीं है, वो क्या बता रहे हैं कि हमने आतंकवादी मार दिए और फलाने कर दिए, ड्रामा करते हैं। ये जनता के ही पैसे से जनता का वोट खरीद लेते हैं। भारत की मजबूर जनता जो आज जीने के लिए परेशान है, उसको थोड़ा 1250 रुपए दे करके उसको केवल मजबूर करके उसका वोट लूट लेते हैं हर बार। और आप देख ही रहे कर्ज का बोझ कितना बढ़ता जा रहा है, देश कहाँ पहुंच गया है। आज इतने सालों से तुम्हारी सरकार है, मध्य प्रदेश में 20-25 साल होने को आ रहे हैं, आपको लगता है कुछ बदला है? मनुष्य एवं जीव मात्र के जीवन के लिए एवं विकास के लिए जल महती आवश्यकता है। जल के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती और इसलिए जल संरक्षण को लेकर माननीय नरेंद्र मोदी जी और मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार वो काम कर रही है, जिसका फ़ायदा आने वाली कई पीढ़ियों को मिलेगा। प्रकृति के रूप में हमें जितना जल मिलता है उसको सहेजने की आवश्यकता है। साथ ही साथ जितनी जल संरचनाएं हम बनाकर जल की भंडारण क्षमता बढ़ा सकते हैं, उससे कृषि, उद्योग और पेयजल की समस्या निर्मूल रूप से समाप्त हो सकती है। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं उज्जैन से उन्होंने इस अभियान की शुरुआत की और मेरे खुद के विधानसभा क्षेत्र में 300 से अधिक तालाब बने हैं, जो आप जाकर भौतिक रूप से भी उनका सत्यापन कर सकते हैं। ये अपने आप में बताता है कि विकास जल संरचनाओं के निर्माण के लिए और जल संरक्षण के लिए वास्तविक रूप से हो रहा है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। देखिए, आज जो मैंने बात कहा, हमारी संस्कृति जो हमारी विरासत है, जहाँ हमारे पवित्र जो दिन हैं वो हमारे एक वर्ष में एक बार आते हैं। आज जैसे नाग पंचमी का दिवस है, ये सनातन धर्म का हमारा परंपरा से चला हुआ व्यवस्था है। आज उस दिन आप सभी विधायकों को विधानसभा में बुला करके हमारे जो पवित्र दिन है उस परंपरा को मानने से आपने हमें रोका, ये सरकार गलत कर रहा है। किसी भी का हो, उसकी परंपरा के आधार पे उसकी निजता होना चाहिए, हमारे संविधान में है। दूसरी बात, जो जल की विषय पे 139 पे चर्चा था, जल क्यों कम हो रहा है, जल को बनाए रखने के लिए क्या प्रयास हो रहे हैं। पिछले 22 सालों से भाजपा की ही सरकार है। मोदी जी तो दुनिया में जा कर के दमदारी से कहते हैं कि हमने सारी समस्याओं की निराकरण कर दिया, तो आखिर जल संकट का जो 139 की चर्चा है, सत्ता पक्ष के ही विधायक ने लाया है। मतलब सच्चाई है कि जल संकट है, सरकार असफल है और इसकी सुधार के लिए हमने बात कही है।